परीक्षित महाराज महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ। ठीक है, याद रखनी है। 18 दिन तक युद्ध हुआ और परीक्षित महाराज 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई और अंत ये हुआ युद्ध का कि दुर्योधन के 99 भाई मौत के घाट उतर गए। ध्यान रखना, जिस समय पितामह भीष्म के बाण जाकर के लगे हैं परीक्षित महाराज, तो पितामह भीष्म बाणों की सुरसैया पर लेटे हैं। और जिस समय पितामह भीष्म बाणों की सुरसैया पर लेटे हैं तो पितामह भीष्म की नीचे को गर्दन हो गई। आज पितामह भीष्म रोने लगे। ध्यान देखो, अरे करीबा दिन की आदि दीपक, अरे करीबा दिन की आदि और पितामह सैया तेरे सोए। अरे गरीबा दिन की आदि पितामह सैया तेरे सोए। और नीची पड़ी गई नारी यादी करे अरज खीरो। अरे नीची पड़ी गई नारी यादी करे अरज खीरो। अरे भैया, पितामह बाणों की सुरसैया पर लेटे ही नीचे को गर्दन हो गई। दुर्योधन ने देखा, आदेश कर दिया, जाओ जाकर के सुंदर सुंदर तकिया मेरे महलों से लेकर के आओ, पितामह भीष्म की गर्दन से लगा दो, सिर से लगा दो। पितामह भीष्म बोले, नहीं नहीं चाहिए मुझे तकिया। अरे बुलाई दे मेरे पारथ। जवाब दिया, हरी हरी बोलो मेरे भाई, हरी हरी बोलो मेरे भाई। हर ले रे तू हरि नाम नाय रे तू गंगा माई। हर ले रे तू हरि नाम नाय रे तू गंगा माई। मेरे भैया
आज महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ है तो सूत जी महाराज बोले हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, परीक्षित महाराज अंत ये हुआ है महाभारत का कि दुर्योधन के 99 भाई मौत के घाट उतर गए, केवल दुर्योधन अकेला बचा। जब अकेला बचा है तो प्राणों को बचा करके भागने लगा। कोई नहीं चाहता है कि हम इस संसार से चले जाएं। आज भागने लगा तो अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, भानुमति के पास में, हे प्राण प्यारी, बोलिए स्वामी हमें बचा लो। तो जवाब दिया, तुम्हें क्या बचाएं हम, आप जा सकते हो मैया गांधारी के पास में। गांधारी के पास में पहुंचा है। जैसे गांधारी के पास में पहुंचा, गांधारी से कहा, माँ मैया ने आवाज को पहचान लियो कि मेरे बेटा की आवाज है, लेकिन देख नहीं सकती है। गांधारी आंखों से पट्टी को बांधी थी। जवाब दियो, लाला हाँ मैया, बेटा तेरे और भाई कहाँ हैं? रोकर के दुर्योधन बोलो, माँ वो सारे मारे गए, पांडवों ने खत्म कर दिया। जवाब दिया, लाला सारे मारे गए? हाँ माँ मैं अकेला बचा हूँ, माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आज गांधारी बोली, लाला तू मरना नहीं चाहता है? हाँ मैया। मैया आज मुझे पता चला है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। आज मुझे पता चला है कि मां सत्य की विजय अवश्य होती है। आज जैसे इतने शब्द सुने तो गांधारी खड़ी हो गई और चीख करके बोली है, लाला आज तुझे धर्म की याद आ रही है, आज तुझे धर्म की याद आ रही है अंत समय पर। गांधारी ने एक बात कही, लाला सुन। और क्या बोली? अरे आई यादी धर्म की लाला, अरे आई यादी धर्म की बछड़ा, और तो तू अंत समय पे आई, और यही याद पहले जो आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। गांधारी बोली, लाला आज तुझे याद आ रही है। समय पे आई, यही याद पहले जो आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आई जाती होती नहीं लड़ाई। जवाब दिया गांधारी ने, लाला तेने कपट की चाल चलाई, और धोखा देके धर्मराज तू जुआ में दो हराई। धोखा देके लाला ए पांचपति की नारी द्रौपदी, तेने सभा में नगिन कराई, और यही याद पहले जो आई जाती होती नहीं लड़ाई। जवाब दिया, बेटा आज तुझे धर्म की याद आ रही है, लेकिन परीक्षित महाराज
माँ बाप के लिए बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा इस संसार से चला जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं। चाहे वो बेटा बुढ़ापे पर एक गिलास पानी नहीं दे, ठोकर मार दे, लेकिन फिर भी माँ बाप नहीं कहते हैं, क्योंकि माँ की ममता इस दुनिया से निराली होती है मेरे भैया। माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, आपको ध्यान रखना। अगर माँ की ममता इस दुनिया से निराली नहीं होती परीक्षित महाराज, तो अपने इस भारत देश को माँ कहकर के कभी नहीं बुलाया जाता। अरे गर्व होना चाहिए हमें और आपको। कोई देश है वो है भारत देश, जिसे माँ की उपाधि दी गई है। कभी सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना चीन माता, कभी नहीं सुना। वो है एक भारत देश जिसे माँ की उपाधि दी गई है। लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं माँ बाप में क्यों धक्के मार देते हैं। वो माँ परीक्षित महाराज जो मैया 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, पाल करके बड़ा करती है, मल मूत्र सेन करती है, वो ही बेटा बुढ़ापे पर आकर के माँ बाप में ठोकर लगा देता है। मैंने देखा है परीक्षित महाराज, मैंने देखा है कि माँ बाप बेचारे बुढ़ापे पर एक झोपड़ी में पड़े हैं, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये बेटे अपनी बहुओं के साथ में चैन से रह रही है। कभी सोचा कि मेरी माँ ने इतने कष्ट उठाए हैं, कभी सोचा कि मेरे पिता ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे जवान कर दिया, इस काबिल बना दिया, लेकिन मैं इन माँ बाप में धक्के लगा रहा हूँ। मैंने देखा है कि बड़ी सुंदर कोठी बनी है परीक्षित महाराज, 4 पहिए की घर में गाड़ी है, बड़ी सुंदर कोठी बनी है। कोई निकल करके जाएगा रास्ते से, ये कहेगा भैया इस घर में तो स्वर्ग है, इस घर में बड़ा स्वर्ग है, ये बड़े पैसे वाले होंगे जिनके यहाँ पर बड़ी सुंदर कोठी बनी है, 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, अगर उनके माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं तो वो घर स्वर्ग नहीं है, वो तो घर एक नरक के समान है। स्वर्ग वहां होता है जहां एक झोपड़ी है, लेकिन उनके माता पिता खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरा खिला हुआ है, बड़े आनंद से रह रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग वहां है। घर पर कुत्ता पालने की तो जगह है भैया, देखा है कंपनी के बिस्कुट खा रहे हैं कुत्ते, गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। घर पर कुत्ता पालने की तो जगह है, लेकिन बूढ़े माँ बाप रखने के लिए जगह नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा हाल होगा अंत में जो बताने के काबिल नहीं है। माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। माँ बाप की सेवा करो। वो मैया अपने मल मूत्र सेन करती है तुम्हारा, खुद माँ गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सुलाती है, कभी तुमसे दुखी नहीं हुई। 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन जब ये बेटे 4 जवान हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती हैं, तो ये 4 बेटे माँ बाप का भी बंटवारा कर देते हैं कि 3 महीने तेरे घर रहेगी, 3 महीने मेरे घर रहेगी। जब तू छोटा था तेरे पिता ने, तेरी माँ ने किसी को दिया था? नहीं, खुद से मेहनत उठाई, लेकिन तुम्हें पाल करके बड़ा किया। ध्यान रखना, जिंदगी में इस दुनिया में मेरे भैया ये 3 ही लोग हैं जो तुमसे ऊंचाइयां देखना चाहते हैं, हमसे ये हमारा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, जो संसार के लोग कहें कि ये उनका बेटा है। एक माँ, एक पिता, एक गुरु, अन्यथा कोई नहीं चाहता है। चाहे माँ या भाई क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा भैया एक बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन फिर भी माँ बाप को ठोकर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को पाल लेती है मैया, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। वो पिता, जो पिता तुम्हें अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाता है। जब तू छोटा था तो दीवार पर आकर के एक कागा बैठ गया, तूने जवाब दिया पापा ये बताओ ये क्या चीज है, तो तेरे पिता ने तेरे सिर पर हाथ रखा, हंस करके जवाब दिया लाला बेटा ये कागा, इसे कौवा बोलते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तूने 100 बार पूछा तो 100 बार हंस करके जवाब दिया बेटा ये कागा है। लेकिन मैं अभी देख रही हूं कि अगर घर में कुछ बातें होती हैं,
बूढ़ा बाप द्वार पर बैठा है, बेटा निकल कर के आया तो बाप ने जवाब दिया, लाला अरे क्या बातें हो रही थी? तो एक बार तो बता दिया। दूसरी बार पूछा, बेटा मेरी समझ में नहीं आया, अरे क्या तूने कहा? तो जवाब बेटा के मुंह से एक ही आया, ए